अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मॉड्यूल है, आज का जो हमारा लेसन है, उसके अंदर हम सीखेंगे गुटनबर्ग ब्लॉक्स। गुटनबर्ग ब्लॉक्स क्या होते हैं और इनके साथ हम एक कंप्लीट किस्म का एक मुकम्मल पेज हम कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। पहले हमने गुटनबर्ग को सीखा है, हमने पेज बनाने का तरीका सीखा है और अब हम सीखेंगे गुटनबर्ग ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं? इन ब्लॉक्स की मदद से हम एक बहुत ही प्रोफेशनल एक पेज बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का, एक बहुत ही अच्छा पेज बना सकते हैं। गुटनबर्ग ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर एक पैटर्न डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर प्रिपेयर्ड हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं पेज बनाने के। उनको हम उनके अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हम उनको एडिट करके, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करके हम एक बहुत अच्छा पेज बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेसन के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर पैराग्राफ का टैब होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं गुटनबर्ग के अंदर। तो अब हम इन सब ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम एक अपनी वेबसाइट का एक मुकम्मल तौर पर एक बहुत अच्छा पेज बनाएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि वेबसाइट के ऊपर एक पेज बहुत अच्छा प्रोफेशनल कैसे बनता है। और इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं हमें करनी पड़ेगी। हम किसी प्रीपेड जो उसके टेम्पलेट्स ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल होते हैं गुटनबर्ग के अंदर, उसके अंदर फ्री के अंदर बहुत सारे पैटर्न उसके अंदर उसके ब्लॉक्स मौजूद होते हैं। हम उन्हीं ब्लॉक्स को हम यूज़ करते हुए, हम उन्हीं के फ्री वाले पैटर्न्स को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट का एक मुकम्मल तौर पर एक कंप्लीट पेज बनाएंगे और देखते हैं कि ये पेज कैसा बनता है। चलें तो हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं जी। तो दोस्तों अब हमने गुटनबर्ग के ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हमने एक अपना पेज बनाना है। तो पेज कैसे बनता है, चले हम गुटनबर्ग के हम ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए पेज बनाते हैं। हम चले जाते हैं ऑल पेजेस के अंदर। अब हम यहाँ पर जाके एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं। न्यू पेज जो हमने ऐड करना है हम उसका यहाँ पर एक टाइटल दे देंगे। फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर हमने इसका जो टाइटल देना है वो हम देते हैं नेचर के नाम से। हम कोई पेज बना लेते हैं, आज नेचर के नाम से हम पेज बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कोई भी यानी कि इसका टेक्स्ट देना चाहें, डमी टेक्स्ट कोई भी, हम इसके अंदर कुछ चीज़ वगैरह ऐड करनी चाहें तो हम जो हैं सिंपली गूगल के ऊपर जाकर भी हम कोई टेक्स्ट जो है हम सर्च कर सकते हैं, या हम यहाँ पर ही मतलब कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये हमने बना लिया कि दिस पेज इज़ अबाउट नेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों अब हमने करने हैं ब्लॉक्स यूज़ करके हम चेक करते हैं कि हम ये जो इसके गुटनबर्ग के जो ब्लॉक्स हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो हम यहाँ पर सिंपली जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। हम यहाँ पर जाके कोई भी पिक्चर जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये नेचर के से रिलेटेड पिक्चर है हमारे पास, तो ये हमने ऐड कर ली। हम यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको हम जितना बड़ा चाहे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों कि यहाँ पर ना दो टैब आ रहे हैं, मूव डाउन एंड मूव अप। अगर हम इसको टेक्स्ट के ऊपर करना चाहें तो हम इसको टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर हम इसको टेक्स्ट के नीचे करना चाहें तो टेक्स्ट के नीचे भी कर सकते हैं इसको। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं, नीचे आते हैं। हम एक और पिक्चर यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने एक और पिक्चर ऐड करनी है। हम सिंपली चले जाएंगे फिर अपने डेस्कटॉप की तरफ, तो वहाँ से हम एक और पिक्चर लेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, हमने इसको अगर बड़ा करना है, हमने इसको साइड पे बड़ा करना है, या जैसे भी हमने इसको बड़ा करना है हम इसको बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारी जो दो पिक्चर्स जो हैं हमने ऐड कर ली हैं अपने इसके अंदर अपने पेज के अंदर, जो हमने नेचर का एक न्यू पेज बनाया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों के अंदर स्पेस भी बहुत सारी कम स्पेस है इसके अंदर। तो अगर हमने कोई स्पेस अपने पेज के अंदर स्पेस ऐड करनी है तो हम यहाँ पर जाके सिंपली हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे स्पेस, तो ये स्पेस आ जाएगी हमारे पास। तो ये स्पेस जो है अगर हम इसको ऊपर ऐड करना चाहें तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर स्पेस आ गई है। अगर हम इसको यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेंगे तो ये हमारे पास डुप्लीकेट दो स्पेस हो जाएंगे। अगर हम इसको नीचे डाउन इसके अंदर सेव कर लेंगे तो ये देखिए अब हमारे पास दो स्पेस जो ऐड हो गई हैं इस पैराग्राफ के अंदर। तो गुटनबर्ग के जो ब्लॉक्स हैं वो यही ब्लॉक्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा था। गुटनबर्ग ब्लॉक्स को आज हमने पढ़ना है। तो ये हमारे पास गुटनबर्ग के ब्लॉक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को हम यहाँ से पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमने फ़र्ज़ करें ये टेक्स्ट का पैराग्राफ है, अगर हमने इसको किसी भी एक आध वर्ड को या एक आध लाइन को हमने बोल्ड करना हो तो हम यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी एक मतलब के छोटे से पैनल को अगर हमने कोई लिंक वगैरह बनाना है तो हम यहाँ पर जाकर लिंक बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको बताएंगे हमने कौन से पेज के साथ या पोस्ट के साथ इसको लिंक करना है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का वो पेज आ जाएगा जिसके साथ हमने इसको लिंक करना होता है। उसका लिंक के ऊपर हम क्लिक करके, पेज के ऊपर क्लिक करके हम इसको लिंक भी बना सकते हैं अपनी दूसरे पेज का। तो इसके अंदर और भी यहाँ पर लैंग्वेज भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज हम चाहें इसके अंदर चेंज करना तो हम लैंग्वेज भी कर सकते हैं चेंज इसके अंदर।
उसके बाद अगर हमने कोई किसी वर्ड को हमने इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। हमने इसकी अलाइनमेंट अगर चेंज करनी हो पूरे के पूरे पैराग्राफ की, तो हम अलाइनमेंट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसको हम लेफ़्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसी अलाइनमेंट हम इसको चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमने कर लिया। उसके बाद हम कोई और चीज़ इसके अंदर ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसके अंदर गैलरी ऐड कर लेते हैं। गैलरी के अंदर आपको पता है कि ज़्यादा इमेजेस होती हैं, तो हम जितने भी इमेजेस चाहें हम इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये 4 इमेजेस जो हैं अपनी गैलरी के अंदर अपलोड कर ली हैं, तो ये हमारे पास अपलोड हो गई हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी हमने पढ़ा था, हमने अगर कोई टेक्स्ट को हमने कलर देना है तो हम यहाँ पर जाके अपने टेक्स्ट का जो कलर है हम यहाँ से सारे का सारा टेक्स्ट जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट को कलर देना चाहें, यहाँ पर हम जाके टेक्स्ट को हम कलर दे देंगे। उसके बाद अगर हमने टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो हमने चेंज करना हो तो ये देखिए हमने इसका बैकग्राउंड भी अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड इसको देना हो तो ये बैकग्राउंड हमने अपने टेक्स्ट को दे लिया है। उसके बाद अगर हमने कोई और चीज़ इसके अंदर कमेंट्स के मैंने आपको बताया था, कमेंट सेटिंग इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, तो ये सारी की जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी सेटिंग्स हमारे पास शो होंगी। तो उसके बाद अगर हमने उसके अंदर कोई और चीज़ें ऐड करनी होती हैं, पेंडिंग मार्जिन वगैरह उसके अंदर ऐड करने हो या उसका साइज़ हमने छोटा बड़ा करना हो, तो यहाँ से देखें आप जो है उसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने इसको लिंक्स का मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पर हम क्लिक करके उसके अंदर हमने अपने लिंक्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें गुटनबर्ग ब्लॉग्स के अंदर ऐड होती हैं। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप नीचे क्लिक करके जितने चाहें आप इसके अंदर ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें आपके पास ये सारे के सारे ब्लॉग्स हैं यहाँ पर ऐड होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम इसके अंदर कोई भी हम इसके अंदर ब्लॉक जो है हम ऐड कर सकते हैं। कैलेंडर का अगर हमने ब्लॉक ऐड करना है, कैटेगरी लिस्ट का हम अगर हमने कोई ब्लॉक ऐड करना है, तो हम कोई भी ब्लॉक्स इसके अंदर हम ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद हम इसको कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं अपनी वेबसाइट को। यहाँ पर जाके हम इसको पब्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद अगर हम इस अपनी वेबसाइट को देखना चाहें, हम न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो वेबसाइट का जो पेज है, वो ये जो नेचर का पेज हमने बनाया था, यहाँ पर देखिए साइड बार के अंदर ये एक पेज नेचर का पेज भी ऐड हो गया और ये पेज हमें इस तरह का नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, तो वेबसाइट जो हमारी इस तरह की नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम नेचर के पेज के ऊपर जाएंगे तो ये देखें ये नेचर का पेज है, ये हमें इस तरह का पेज नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर आप जितना चाहें अपना कंटेंट लिख सकते हैं। आपका 1 पेज का, 2 पेज का, जितना भी आपका कंटेंट है, आप सारे का सारा कंटेंट लिख के आप यहाँ ऐसे आप अपनी कोई इमेज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप कोई वीडियो ऐड करना चाहें, कोई अपनी मीडिया लाइब्रेरी ऐड करना चाहें, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ अपनी मीडिया लाइब्रेरी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं गुटनबर्ग ब्लॉग के थ्रू। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे प्लगइन्स भी होते हैं जिनके अंदर अपनी डायरेक्टरी होती है। उनके पास अपनी ये जो होती है ब्लॉग्स की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर साइड बार्स भी आ जाती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप जो भी चीज़ें उस प्लगइन से चाहें वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। हम आगे आगे उसके अंदर भी हम ट्राई करेंगे, उसमें भी हम सीखेंगे कि हम कैसे उनके अंदर उनके प्लगइन्स के अंदर रहते हुए हम कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।